कह रहे हैं सुनाते हैं। को करनाल पहुंचे हैं और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। 10 को भी ब्रेक डे है। 10 को 10 को ब्रेक डे है। 10 को ब्रेक डे है। 11 को अम्बाला शहर में। 11 को अम्बाला शहर से मतलब 10 को वहाँ रुकेंगे ना, ठोल 10। तो 11 को अम्बाला शहर होते हुए वो पंजाब शाम को पंजाब शंभू बॉर्डर पे पंजाब बॉर्डर पे शाम को ये है। 5 को रात को आएंगे शाम को है। सोमाली आए वो ना, सनौली खुर्द से एंटर करेंगे। सोमाली खुर्द से एंटर करेंगे और ये यूपी से। 6 तारीख को रैली है दिल्ली 3 तारीख को दिल्ली से यूपी चले जाएंगे और 5 को हमको हरियाणा में एंटर करेंगे। सनौली खुर्द से 14 किलोमीटर है पानीपत। 14 किलोमीटर वॉक करके आएंगे और फिर वहाँ रैली संबोधित करेंगे। बीच में कुरुक्षेत्र से जो ठोल वगैरह भी जो बना रहे है। बता दीजिए पानीपत में वो सेक्टर 17-18 का 13-17 का वो 13-17 का ग्राउंड है, हुड्डा ग्राउंड हुड्डा ग्राउंड। बहुत बड़ा। वहीं पर सारे प्रदेश स्तर की रैली वहीं पर हुई है पहले। ये टोल टैक्स के पास ही है, हाईवे के साथ। तो ये यात्रा जो आ रही है तो सारी जगह मेन रोड से आ रही है कि इंटीरियर में भी कहीं जा रही है? इंटीरियर में भी जाएंगे। जैसे यहाँ पानीपत में इंटीरियर से आएंगे ना, रात को सुबह आएंगे, जब सारा इंटीरियर से आएंगे। फिर जो है कुरुक्षेत्र से फिर इंटीरियर में जाएंगे, तो कहीं इंटीरियर में कहीं जहाँ आएंगे। और इस यात्रा का मकसद जो है वो कोई वोट लेने का नहीं है। ये तो 3 मकसद हैं। एक तो बेरोजगारी के खिलाफ, एक महंगाई के खिलाफ जो हर व्यक्ति त्रस्त है, और जो सवाल आता है भाई भारत तो जुड़ा हुआ है, इससे जोड़ने का। भारत जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ ताकतें आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें सब धर्मों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और सब जातियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। और जब भी हमारा देश मजबूत हुआ, और देश मजबूत रखना। तीसरा मतलब क्या है कि एक भारत जोड़ो हो गया, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव, जन चेतना भी आपस में प्यार से ही, मोहब्बत से ही हम आगे जा सकते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या करके देश आगे नहीं जा सकता। जन चेतना सर, केसी वेणुगोपाल जी की तरफ से एक पत्र में लिखा गया था अमित शाह जी को उनकी सुरक्षा को लेकर कि दिल्ली में भारी चूक हुई जब हरियाणा से प्रवेश की यात्रा दिल्ली में। तो अब हरियाणा में दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या आप आग्रह करेंगे हरियाणा सरकार से? नहीं, हमने पहले भी कहा था। तो मेरी डीजीपी से एक बात हुई थी, तो ये जो जहाँ की बात कर रहे हैं वो दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब एंट्री करी उस टाइम जो अपना कपड़ी मंदिर, बदरपुर पर भी है, लाल किला पर, दोनों जगह आपका। हाँ, बदरपुर और लाल किला तो मैं नहीं था, लेकिन बदरपुर में ये हुआ। बदरपुर धक्का पेड़ हुआ काफी। ये पहले तो आप वैसे बयान दे चुके हैं बिजली काटी है? बिजली की काटी थी, उसको लेके आप पहले भी बयान दे चुके हैं। वो तो खुद मंत्री ने मान लिया था विधानसभा में, काटी। हालांकि जो उन्होंने कारण दिए थे उससे मैं सहमत नहीं हूँ।
उन्होंने तो खंबे पे चढ़ के नेवर हैपेंड, लेकिन उनको तो जो मान दिया ये नहीं कर। आपको लगता है कि भाजपा से बुखलाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा से? तो है ही, साफ जाहिर है, जितना जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है हर वर्ग से, उससे साफ जाहिर है। सर, सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि 130 से ज्यादा बार राहुल गांधी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहा? 113 बार 130 से ज्यादा बार 2020 के बाद राहुल गांधी जी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिस तरीके से पत्र लिखा गया था सुरक्षा को लेकर, उसी का जवाब दिया गया है। जवाब सवाल का सवाल नहीं है, सवाल नहीं होता है यहाँ, सवाल सुरक्षा का है। सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सर, फर्स्ट फेज में कितने हरियाणा के लोग जुड़े और सेकेंड फेज में कितना एक्सपेक्टेड है? भारत जोड़ो यात्रा में फर्स्ट फेज में लगभग कितने लोग जुड़े और सेकेंड? पूरा जन समूह जितने भी हैं, मतलब लाखों आदमी आए, लाखों आदमी आएंगे, कोई नंबर एक एक करके थर्ड काउंट हो गए इन लैक्स। चलिए, कितने किलोमीटर चली होगी एक दिन में जो फर्स्ट हरियाणा? वो 135 किलोमीटर, 130 है, 130 किलोमीटर। सर, जितेंद्र जी ने एक बात बताई थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा पे थे तो 2 लोग उनके टेंट में घुस गए थे जबरदस्ती, और बाद में कहा गया कि शायद वो सीआईडी के लोग हो सकते हैं। हो सकता है, जब रिपोर्ट करें, जब एफआईआर दर्ज करके। सर, इसमें कोई प्रोमिनेंट चेहरे दूसरे चरण में शामिल हो रहे हैं, जैसे राजनेता के अलावा, पार्टी के अलावा भी लोग शामिल होते हैं, खिलाड़ी, कोई पुरुष सैनिक या आएंगे। जैसे वहाँ पुरुष सैनिक तो वहाँ सबसे चर्चा हुई, हर वर्ग के लोग मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, खिलाड़ी भी मिलेंगे। वो मतलब वो हर वर्ग से वो बात करते हैं, साथ चलते हैं, हर वर्ग की समस्या को जानते हैं, जानना करते हैं और फिर बात विचार करते हैं, हर वर्ग से आएंगे। सर, इससे अलग मेरा सवाल है सर, पंचकुला के लोगों में सब चर्चा है नशे का कारोबार और हुक्काबार सर नेताओं के रिश्तेदार चलवा रहे हैं, इसका मुद्दा सर विधानसभा नशे का कारोबार, हुक्काबार, नशे का कारोबार, तो आप बात करूँगा ना मैं, वो तो आप इशू टेकअप करूँगा नेताओं के। सर विधानसभा में सर आप लोगों द्वारा, अरे अभी तो ये चल रहा है। अब तो विधानसभा खत्म हो जाएगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा चल रही है, उसके बाद उसका नंबर आएगा। शिषपाल जी विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंजाबी खत्म करने का काम चल रहा है। क्या, कौन कह रहा है? शिषपाल जी आपके विधायक हैं, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में, बताया कि पंजाबी भाषा को खत्म करने का आरोप है हरियाणा सरकार के ऊपर। उनके आया कोई, उनके इनकी बात तो उनसे पूछ लेना। जितने भी टीचर्स की भर्तियां आई हैं उसमें पंजाबी का एक भी टीचर जो है? जितने टीचर्स की भर्तियां की गई अब भर्तियों के बारे में कहा, टीचर्स की भर्ती में था, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही पंजाबी लैंग्वेज के, ना उर्दू लैंग्वेज के हो रहे। आप चाहते हैं कि हरियाणा में पंजाबी हमने तो अपने समय में सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था पंजाबी, चाहता हूँ जब तो सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। अब असेंबली की बात शुरू करें। देखिए, इस सेशन हुआ और उन्होंने बहुत सारे एडजॉर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन वगैरह दिए विभिन्न समस्याओं को लेके। तो सरकार का रवैया ढुलमुल रहा और जो मुख्य समस्याएं हैं जिनको मुजक्कर करना चाहते थे वो उन्होंने किया। क्या नहीं, जैसे कल अभय चौटाला का एडमिट करके हाउस में ले करके उन्होंने कहा सब जुडिस है, हालांकि ये अनपार्लियामेंट्री है, कभी भी ले होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात से मैंने सजेस्ट किया था भाई इनको पढ़ने दो, लेकिन गवर्नमेंट का रिप्लाई सब जुडिस है, हम नहीं देना चाहते जवाब, हालांकि जवाब पहले आ चुका था। इसी प्रकार से जैसे गन्ने की थी, गन्ने की कीमत जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया, नहीं, जबकि लागत बहुत बढ़ा दी है। हमारे समय में 2005 और 14 के बीच में गन्ने की जो है कीमत 165% बढ़ाई गई, 117 थी और 310 पे हमने छोड़ दी
₹70 प्रति क्विंटल थी, 310 दिन छोड़ दी। और इनके पूरे कार्यकाल में केवल 17%, मतलब हमारे कार्यकाल में एवरेज पर ईयर जो है शुगर केन की कीमत में जो इनकी हुआ वो 18% हुआ, और इनके कार्यकाल में 2% हुआ, 2.1। इस वास्ते आज जो किसान, उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही बहुत जगह। जैसे नारायणगढ़ का मिल है, उसमें लोग बैठे हैं और सारे कॉपरेटिव मिल्स के धरने में बैठे, क्योंकि एक तो मिल इन्होंने लेट चलाया, और गन्ने का जो है कीमत जब तक तय नहीं करते, जब तक पेमेंट नहीं करते। अब 23 तारीख को तय किए उन्होंने, तो किसान बड़ा भारी ट्रबल में, और 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो इस वास्ते हमने वॉकआउट किया, और हमने कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो। पंजाब हमारे से कोई अलग थोड़ा ही है, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और एक समय के उस डालने के लिए कह दिया 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद किसान क्या करेगा? इसी प्रकार से हमने ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कहा, और ये स्टूडेंट्स थे MBBS के, जो जिनसे कहा हमने समझौता कर लिया, ये सिर्फ प्रेशर की वजह से मजबूरन समझौता था। जो इन्होंने बॉन्डिंग सिस्टम किया है, उससे हरियाणा का कोई गरीब या मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी वास्ते कई सीट खाली है। मेरा फिर से यह आग्रह है कि भाई वापस लें इसको। ये तो कोई एजुकेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं होना चाहिए। दैट इज ड्यूटी ऑफ ऑनेस्ट। इसी तरह हमारा था क्वालिफिकेशन खाद पे, DAP पे, ये इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे तो कह देते हैं, मतलब मिस कोटिंग। अभी खाद की कोई कमी नहीं, खाद की लाइन लगी पड़ी है, तो खाद की कोई कमी नहीं। और इसी तरह जो डेट का हमने कहा था डेट ट्रैप में जा रहा है, वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जो जल भराव बहुत हजारों लाखों एकड़ अब तक जो है जल भराव में है, वाटर लॉगिंग में पड़े हैं, जिन्होंने वो फसल गई और अगली फसल भी गई जिस किसान की, और उन तक तो कुछ मिला नहीं अभी। खाली घोषणाएं हैं, कोई कंपनसेशन अब तक उनको नहीं मिला। तीसरा जो ये कौशल रोजगार योजना, ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, और उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। अभी मेरे को बाहर बैठे थे, वो 2 बार अपॉइंटमेंट हो लिए। एक लेडी का जब मैंने दिखाया था वहां पे, वो 6 तारीख को अपॉइंट की, 9 तारीख को कर रही थी। इस प्रकार से मतलब जो हमारे टाइम में हमने फैसला किया था ठेकेदारी सिस्टम बंद करने का, और इन्होंने भी जब कौशल रोजगार योजना बनाई, यही कहा था, निगम बनाया कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, खुद ठेकेदारी बनता करें। और ये मतलब ये हो गया कि एक बार के उन्होंने कहा 25,000 हम भर्ती करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 अगर कौशल रोजगार योजना भर्ती करेंगे तो इसका मतलब जो 25,000 पोस्टें हैं वो अबॉलिश हो जाएंगी, सब टेम्पररी रहेंगे। जब जैसे ये अग्नि पद पे अग्निवीर है, वही हो गया काम। उनका फ्यूचर जो है क्या रहेगा, वो कैसे आगे चलेंगे, मतलब कोई 1 साल के बाद घर भेज देंगे। तो ये खिलवाड़ इनको बंद कर देनी चाहिए, और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए कौशल रोजगार। दूसरा, आप कल शायद अखबार में पढ़ा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो ये डेट की जो बात कही है वो ठीक फिगर नहीं दी। अभी ठीक फिगर देंगे तो मेरे पास ठीक फिगर है डेट का, जहां तक सवाल है।
कहाँ गया? अभी डेट जो है आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, और अगर इनको फिगर गलत लगती है तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद व्हाइट पेपर। देखिए 3,25,114 तो डेट है और 1,22,000 देनदारी है, तो 4 लाख से ऊपर हो गया। और 2 लाख जो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक 2,79,967 था, उसके बाद इन्होंने 19,139 एक, 17,940 एक और 14,995 एक, 13,012 ये तो SBI से 19,000 और 17,000 तो 19 SBI से लिया है और 14,995 RBI से और 13,012 NABARD से। तो आप देख रहे 3,25,000 का कर्जा है और 1,22,000 लाइबिलिटीज है। अगर ये फिगर गलत है तो CAG की रिपोर्ट तो आ जाएगी मार्च में, लेकिन गवर्नमेंट शुड जो है उनको व्हाइट पेपर देना चाहिए। डोंट दे कम आउट विद व्हाइट पेपर। कर्जे में डुबा दिया, डेब्ट ट्रैप में स्टेट फंसने जा रहा है। और कई दफा ऐसा भी समय आता है तनख्वाह भी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन डिले की जा रही है, इसी वजह से की जा रही है। वो तो कह रहे हैं इसके पैरामीटर्स के अंदर जितना ये ले सकते कर्जा वो पैरामीटर्स में हरियाणा नहीं करते, GDP की रेशो के हिसाब से। ऐसा है, डेब्ट ट्रैप में कब फंसता आदमी? डेब्ट ट्रैप में फंसता है जब ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट जो है उससे ज्यादा कर्जा आपका हो जाए। जैसे एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारे समय में थी वो 13% थी, जबकि अब 18% है। स्टेट लोन जो आप दे रहे हो वो एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा दे रहे हो, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। वो पैरामीटर छोड़ो आप जो FRBM के वो नहीं, लेकिन एक जो मोटा है डेट ट्रैप में पंजाब फंस रहा है कि ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा आप लोन ले रहे हो। इसी प्रकार से आपका जो प्रॉपर्टी आईडी है या परिवार पहचान पत्र है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने कहा, मैं आज भी वही कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी तो परिवार पहचान पत्र हम नहीं करेंगे। केवल ये तो प्रॉपर्टी आईडी में तो 2 भाइयों में झगड़ा, मतलब ऐसा काम है कि जिसका कोई मायने नहीं। और परिवार पहचान पत्र के जरिए जो है वो तो पेंशन काटू प्रोग्राम है, 5 लाख से ज्यादा लोगों की ओल्ड एज पेंशन कट चुकी, ओल्ड एज चाहे विडो है या हैंडीकैप है। तो ये इस वास्ते सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी आईडी में तो दुकानदार के नाम, जो किराएदार है उसको तो मालिक बना रखा है, जहाँ 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है उसको खाली प्लॉट दिखा रखा है। और मतलब 15,70,000 इन्होंने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी आईडी की, उसमें 5 लाख डिफेक्टिव मिले हैं। तो कहाँ उनकी हुआ है? सिर्फ लोगों की परेशानी इस वजह है, तो बस कोई काम नहीं। तो ये सरकार जो है पोर्टल पे सरकार चल रही है, पोर्टल इनके चलते नहीं है। पोर्टल बनाए, मैं तो स्पीकर साहब को भी कहा था, जब करना ही दूसरी तो पोर्टल ही चला जाओ, पोर्टल जब मर्जी बंद करो जब चला लो। हाँ, जो पोर्टल कोई ऐसी चीज नहीं है वो जो हम डिस्कार्ड करें, लेकिन जहाँ जरूरी है वही लोगों को जहाँ तकलीफ है देने के लिए थोड़े। अब किसान है, किसान को भी अपना अनाज जाना है मंडी में,
तो पहले इंतजार करेगा तेरा कब नंबर आएगा, उसकी आज फसल उसने तो काट के डाल दिया अपनी ट्रॉली में, उसका आएगा 6 दिन के बाद नंबर। आज के बीच में पहले भी तो उतना ही अनाज पैदा होता था और समय पर बिकता था, समय पर एमएसपी मिलती थी, कभी लाइन नहीं लगी मंडियों में। एक कांग्रेस सरकार में सीएलयू का बड़ा शोर मचा, सीएलयू का बड़ा शोर मचा। बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि सीएलयू में हमने पावर जो है सारी डेलीगेट कर दी है, डीजल जो देती है, तो उसका क्या फर्क पड़ा आपको? क्या इतने बड़े कपड़े तो कहीं भी नहीं हुए। सीएलयू में अब क्या, सीएलयू कोई ऐसी चीज थोड़ा ही है, ये जब फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट थी, कहीं भी हो स्टेट की आमदनी होती है उससे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कदर कर रखा तो पूछो क्या कर, अभी बहुत सारे आपको बताएंगे, वहाँ गुड़गांव में जाके देखो पता लग जाएगा। 400 500 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में 70 करोड़ में। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे सर, सदन की कार्रवाई के बाद भी कह रहे थे, सदन के अंदर आपके सामने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो हमने एक पोर्टल शुरू की है इससे विपक्ष को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व की जो सरकार थी आपके ऊपर निशाना था कि उनके राज में जो बिचौलिए थे सफेद कुर्ते पजामे खूंटी पे टंगवा दिए, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अब तो बिचौलिया घर घर में बनाया हुआ है इन्होंने। भाई आप भी कोई भी देखो, नौकरियां भी किया, जिसका परचून की दुकान में बिकती है, तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, आपके अखबारों में पढ़ी मैंने 10 लाख 2 ड्राइवर लगेगा, इतने लोगों इतने अखबारों पढ़ता आ रहा मैं। और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना बड़ा आसान होता है, ये तो कोई खास बात नहीं। एक भी मैंने कहा इतना कर्जे में डुबा दिया हरियाणा, एक भी अचीवमेंट बता दें, एक भी अचीवमेंट वो बता पाए, कोई अचीवमेंट बताई? कोई 1 इंच रेलवे लाइन बनाई, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई, कोई बहुत बड़ी इन्होंने नया रोड मंजूर कराया हो, बनाया हो, हमारे टाइम में जो थे मंजूर थे, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो। एक इन्होंने मंत्री कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, कल्पना मेडिकल कॉलेज बना था 14 में कहा था इसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक वो यूनिवर्सिटी चालू नहीं बनी, नहीं पूरी बिल्डिंग। इतने साल हो गए हमारे, इतने साल में तो हमने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी थी। और इन्होंने कहा 16 में शायद कहा कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कल वाइस चांसलर बनाया उसका, पहले बना तो होता है नहीं, कल वाइस चांसलर बनाया और कोई आगे फैसिलिटी नहीं। तो कहाँ इनसे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, दिस इज टोटली ए नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। सर आप एक स्थिति पे व्हाइट पेपर की बात करें